नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज क्वेस्ट चैनल पर। आज 5 अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, रेलवे और पुलिस परीक्षाओं के लिए उपयोगी। आइए प्रश्नोत्तर प्रारूप में इन्हें समझते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न 1, हाल ही में किस भारतीय बंदरगाह ने वित्तीय वर्ष 2025 में 200 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक कार्गो वॉल्यूम पार किया है? तो गुजरात के मुद्रा बंदरगाह ने वित्तीय वर्ष 2025 में 200.7 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संभालकर यह उपलब्धि हासिल की है, जिससे यह इस मील के पत्थर तक पहुंचने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। प्रश्न 2 देख लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आयात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर है इसका, राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय आयात पर 26% टैरिफ लगाया है, जिससे भारत की आर्थिक वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 20-40 आधार अंक तक घट सकती है। यह जीडीपी वृद्धि को 6.7% से घटाकर लगभग 6.1% तक ला सकता है, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में कटौती करने की संभावना बढ़ जाती है। प्रश्न 3 देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आगामी पखवाड़े के लिए 14 दिवसीय रेपो न करने का निर्णय क्यों लिया है? आरबीआई ने तरलता की मौजूदा स्थिति का आकलन करते हुए 14 दिवसीय वेरिएबल रेपो रेट न करने का निर्णय लिया है, क्योंकि बैंकिंग प्रणाली में तरलता अधिशेष लगभग 2.5 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गई है। प्रश्न 4 देख लेते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में कौन से 3 डिजिटल पहलें शुरू की है और उनका उद्देश्य क्या है? केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने रिजर्वोयर स्टोरेज मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल, जल संसाधन जनगणना ऐप और पोर्टल लॉन्च किए हैं। इनका उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन में सुधार, पहुंच और पारदर्शिता बढ़ाना है। प्रश्न 5 देख लेते हैं। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का दूसरा चरण किन राज्यों में लागू किया जाएगा और इसे कौन सा मंत्रालय संचालित करता है? वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का दूसरा चरण गुजरात, राजस्थान और पंजाब में लागू किया जाएगा और इसे केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा संचालित किया जाता है। प्रश्न 6 देख लेते हैं। अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट क्या है और इसमें कौन से देश भाग ले रहे हैं? अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट एक बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है, जिससे भारत, तंजानिया, कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स एंड दक्षिण अफ्रीका भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास अप्रैल 2025 में तंजानिया के दार एस सलाम के तट पर आयोजित किया जाएगा। प्रश्न 7 देख लेते हैं। 2025 के केंद्रीय बजट में आयकर स्लैब में क्या प्रमुख परिवर्तन किए गए हैं? नए कर प्रणाली के तहत 12 लाख तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। 12 लाख से अधिक की आय पर संशोधित कर स्लैब के अनुसार कर लगाया जाएगा। भारतीय रुपये पर अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव के कारण क्या परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं? अमेरिकी टैरिफ के कारण भारतीय रुपये के कमज़ोर होने की संभावना है, जिससे यह डॉलर के मुकाबले 85.70 से 85.75 के स्तर पर खुल सकता है। ब्रिटिश सिख कार्यकर्ता जगतार सिंह जोहर के संबंध में हाल ही में क्या समाचार है? जगतार सिंह जोहल, जिन्हें पंजाब की एक अदालत ने सभी आतंकवाद के आरोपों से बरी कर दिया था, उन्हें अभी भी एक समांतर मामले में आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे उनका परिवार दोहरी सजा का उदाहरण मानता है। प्रश्न 10 देख लेते हैं। हर्ड एंड मैकडॉनल्ड आइसलैंड हाल ही में समाचारों में क्यों थे और ये कहाँ स्थित हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति ने हर्ड एंड मैकडॉनल्ड आइलैंड से आयात पर 10% टैरिफ लगाया। हालांकि इन द्वीपों से अमेरिका को कोई ज्ञात निर्यात नहीं होता। ये द्वीप दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के बाहरी क्षेत्र में है। इन प्रश्नों के माध्यम से हमने 5 अप्रैल 2025 के प्रमुख करंट अफेयर्स को कवर किया। अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए इन जानकारियों का उपयोग करें। धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।